हाय हेलो फ्रेंड्स। गुरु कृपा कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज देखेंगे जीके से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन व सबसे छोटा दिन कब होता है? सही उत्तर हो जाएगा सबसे बड़ा दिन 21 जून व सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है। अगला प्रश्न है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में दिन रात कब बराबर होता है? सही उत्तर हो जाएगा क्रमशः 21 मार्च व 22 सितंबर को। अगला प्रश्न है, ध्रुवों पर कितने माह के दिन व रात होते हैं? सही उत्तर हो जाएगा 6.6 माह के। अगला प्रश्न है, एक्विनॉक्स का तात्पर्य है? सही उत्तर हो जाएगा जब दिन रात समान अवधि के होते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? सही उत्तर हो जाएगा सूर्य। अगला प्रश्न है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है? सही उत्तर हो जाएगा थार। अगला प्रश्न है, भारत का रुर किस पठार को कहा जाता है? सही उत्तर हो जाएगा थार। अगला प्रश्न है, कौन सा बंदरगाह कॉफी बंदरगाहों के रूप में जाना जाता है? कॉफी बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। सही उत्तर हो जाएगा सेंट्रो। अगला प्रश्न है, यदि हम चंद्रमा पर से आकाश देखते हैं तो कैसा दिखाई देगा? सही उत्तर हो जाएगा काला। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे बड़े व घने वन हैं? सही उत्तर हो जाएगा ब्राज़ील में। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे अधिक शैंपेन शराब कहाँ बनती है? सही उत्तर हो जाएगा फ्रांस में। अगला प्रश्न है, फ्रांस को यूनाइटेड किंगडम से कौन अलग करता है? सही उत्तर हो जाएगा इंग्लिश चैनल। अगला प्रश्न है, यूरोप का ब्लैक फॉरेस्ट कौन है? सही उत्तर हो जाएगा ब्रंसोत पर्वत। अगला प्रश्न है, फ्योर्ड तटों का देश किसे कहते हैं? सही उत्तर हो जाएगा नॉर्वे। अगला प्रश्न है, यूरोप के गर्म चंबल के नाम से किस जलधारा को जाना जाता है? सही उत्तर हो जाएगा गल्फ स्ट्रीम जलधारा। अगला प्रश्न है, अल्पस पर्वत का सबसे अधिक विस्तार कहाँ पाया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा स्विट्जरलैंड में। अगला प्रश्न है, इटली की गंगा किसे कहा जाता है? सही उत्तर हो जाएगा पो नदी को। अगला प्रश्न है, एशिया को यूरोप से कौन सा पर्वत अलग करता है? सही उत्तर हो जाएगा काकेशस। अगला प्रश्न है, एशिया शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? सही उत्तर हो जाएगा हिब्रू भाषा के आंसू शब्द से। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति से जुड़े वैज्ञानिक हैं? सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन। अगला प्रश्न है, हिमालय पार की नदी है? सही उत्तर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज। ये तीन ही नदी हिमालय पार की नदियां हैं। अगला प्रश्न है, गंगा नदी पर कौन सी प्रांतीय राजधानी स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा पटना। अगला प्रश्न है,
मेट्टूर बांध किस नदी पर बांधा गया है? सही उत्तर हो जाएगा कावेरी नदी पर। अगला प्रश्न है, तेलुगु गंगा परियोजना का उद्देश्य है? सही उत्तर हो जाएगा कृष्णा नदी के जल को चेन्नई लाना। अगला प्रश्न है, देश के कुल सिंचित क्षेत्र में नहरों की भागीदारी है? सही उत्तर हो जाएगा 31.1%। अगला प्रश्न है, भारत में स्वर्ण कहा जाता है, कहाँ पाया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा कोलार कर्नाटक में। अगला प्रश्न है, कोयले को स्थानीय आपूर्ति उपलब्ध नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा BISL यानी भद्रावती को। अगला प्रश्न है, प्रथम जल विद्युत शक्ति केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? सही उत्तर हो जाएगा शिवसमुद्रम में। अगला प्रश्न है, भारत में वायु परिवहन का विकास कब प्रारंभ हुआ? सही उत्तर हो जाएगा 1991 में। अगला प्रश्न है, भारत के 2 सर्वाधिक साक्षर राज्य हैं? सही उत्तर हो जाएगा केरल और मिजोरम। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य की सबसे बड़ी जनजाति है? सही उत्तर हो जाएगा संथाल। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे कम वर्षा का क्षेत्र है? सही उत्तर हो जाएगा कच्छ से लेकर पंजाब हरियाणा तक। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ज़्यादा सड़कों वाला राज्य है? सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, भारत का प्रवेश द्वार है? सही उत्तर हो जाएगा मुंबई। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे ऊंची सड़क कौन सी है? सही उत्तर हो जाएगा मनाली लेह राजमार्ग। अगला प्रश्न है, भारत में चमड़ा उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा कानपुर। अगला प्रश्न है, लोनार झील किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत के पठार प्रदेश को कौन सी नदी 2 भागों में विभाजित करती है? सही उत्तर हो जाएगा साबरमती। अगला प्रश्न है, जौनपुर किस नदी के तट पर स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा गोमती। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा भांगड़ा बांध जो पंजाब में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में खनिज तेल के भंडार मुख्यतः किस राज्य की चट्टानों में पाए जाते हैं? सही उत्तर हो जाएगा अवसादी। अगला प्रश्न है, भारत का 40% सड़क परिवहन होता है? सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय राजमार्ग से। अगला प्रश्न है, चेंचू जनजाति किस प्रदेश की निवासी है? सही उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का कारण है? सही उत्तर हो जाएगा उत्तरी पूर्वी मानसून। अगला प्रश्न है, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी होती है? सही उत्तर हो जाएगा काली मिट्टी। अगला प्रश्न है, पश्चिम घाट पर पाई जाने वाली
वनस्पति का प्रकार है? सही उत्तर हो जाएगा सदाहरित। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा बन्नरघट्टा जैविक उद्यान, बेंगलुरु में। अगला प्रश्न है, शिवलिंग श्रेणी का निर्माण होता है? सही उत्तर हो जाएगा शिवालिक श्रेणी का निर्माण होता है। सही उत्तर हो जाएगा सेनोजोइक में। अगला प्रश्न है, बोमंडला दरार भारत के किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है, भारत में वर्तमान में अघोषित मृत्यु दर है? सही उत्तर हो जाएगा 9% के नीचे। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ताकि हम इसी प्रकार के वीडियो आगे की ओर हमेशा लाते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।